नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जियो हॉटस्टार पर आई नई हिंदी वेब सीरीज मिस्ट्री की। हाँ, ये वो सीरीज है जो अमेरिका के पॉपुलर शो मॉन्क का ऑफिशियल इंडियन अडेप्टेशन है। अभी आई है 27 जून को। बिल्कुल, और इस पर काफी रिव्यूज भी आ गए हैं। तो आज का प्लान ये है कि इन रिव्यूज को खंगालें और समझें कि ये शो कैसा है, क्या चल रहा है और भाई देखना बनता है या नहीं। हाँ, चलिए देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। तो कहानी है अरमान मिस्त्री की। राम कपूर ने रोल किया है। मुंबई पुलिस के एक कमाल के जासूस थे, लेकिन अब सस्पेंडेड हैं। क्यों हैं, कैसे हैं, ये एक मिस्ट्री है। हाँ, और उनकी पत्नी की मौत का भी एक एंगल है जो पूरी सीरीज में चलता रहता है। सही, लेकिन हर एपिसोड में एक नया केस भी होता है सुलझाने के लिए। मतलब एक ओवरआर्चिंग स्टोरी भी है और एपिसोडिक केसेस भी। और जो सबसे हट के बात है वो है मिस्त्री का ओसीडी, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हाँ, वो साफ सफाई और हर चीज को तरतीब से रखने का जुनून। ये जो उनकी आदतें हैं, डर है और छोटी छोटी चीजों पर गौर करना, ये कभी-कभी मजेदार सिचुएशन बनाता है। और यही चीज केस सुलझाने में उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है ना? बिल्कुल, वो पुलिस की मदद करते लेकिन ऑफिशियली नहीं, ज्यादातर एसीपी सहमत सिद्दीकी के जरिए, जिनका रोल मोना सिंह कर रही हैं। हाँ, मोना सिंह, वो बेचारी अक्सर मिस्त्री की हरकतों से थोड़ी परेशान भी दिखती हैं। अच्छा, तो किरदारों की बात चली है, एक्टिंग कैसी लगी है समीक्षकों को? राम कपूर के बारे में क्या ख्याल है? राम कपूर की तो भाई ज्यादातर तारीफ ही हुई है। सब मान रहे हैं कि उन्होंने किरदार की वो अजीब आदतें, वो मजबूरियां बहुत अच्छे से पकड़ी है। मतलब वो किरदार को विश्वसनीय बनाते हैं, परेशान भी करते हैं और प्यारे भी लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। कई रिव्यूज में तो उनके परफॉर्मेंस को ही शो की सबसे बड़ी ताकत बताया गया है। अच्छा, और मोना सिंह, उनका काम कैसा लगा? मोना सिंह का काम भी बहुत सॉलिड माना गया है। वो एसीपी सिद्दीकी के रोल में मिस्त्री की सनक के सामने एक ठहराव लाती हैं, एक बैलेंस देती हैं। और वो जो सहायक है शरण्या, शिखा तलसानिया। हाँ, शिखा तलसानिया, उनका रोल वैसा ही है जैसा ओरिजिनल मॉन्क में शरोना का था। उनका काम भी ठीक बताया गया, मतलब बुरा नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि डायरेक्शन और राइटिंग पर थोड़ी मिलीजुली राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल की बहुत ज्यादा कॉपी है। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट उठा है। कई समीक्षकों का कहना है कि भाई ये तो बिल्कुल मॉन्क जैसा बना दिया है। कभी कभी तो सीन टू सीन कॉपी लगता है। ओह, तो ये अच्छा है या बुरा? यहीं पे राय बटी हुई है। कुछ को ये वफादारी अच्छी लगी कि चलो ओरिजिनल के साथ छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन ज्यादातर का मानना है कि इसमें अपनी कोई बात नहीं है, कोई मौलिकता नहीं। इसे बिना आत्मा का रूपांतरण तक कहा गया है। मतलब फीका वर्जन। कुछ वैसा ही कहा गया है कि ओरिजिनल मॉन्क में जो बारीकियां थीं, जो उसे खास बनाती थी, वो यहाँ उतनी उभर कर नहीं आई। और एक और शिकायत शायद रहस्यों को लेकर भी है कि वो बहुत दमदार नहीं है। हाँ, ये भी एक आम आलोचना है। केसेस जो हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स या दिलचस्प नहीं लगते। समाधान बहुत जल्दी और आसानी से आ जाते हैं। तो फिर वो जासूसी वाला मजा कम हो जाता होगा। बिल्कुल। सुराग भी कई बार बहुत साफ होते हैं, तो देखने वाले को ज्यादा दिमाग लगाने या कहानी में इन्वॉल्व होने का मौका कम मिलता है। हल्का फुल्का है पर गहरा नहीं। और वो ओसीडी वाला पहलू, उसका इस्तेमाल कैसे किया गया है? सिर्फ कॉमेडी के लिए? यहां भी थोड़ी आलोचना है। कॉमेडी तो है, पर कुछ समीक्षकों को लगता है कि इसे बस हल्के फुल्के मजे के लिए इस्तेमाल किया गया है। ओरिजिनल मॉन्क की तरह किरदार की मानसिक स्थिति की गहराई में जाने की कोशिश कम लगती है। अच्छा, और ये भी कि मिस्त्री को स्मार्ट दिखाने के लिए दूसरे किरदारों को थोड़ा कमजोर दिखाया गया है। हाँ, ये भी पॉइंट आउट किया गया है। लगता है कि मिस्त्री की काबिलियत दिखाने का आसान तरीका चुना गया, बजाय इसके कि उसे सिचुएशन के जरिए दिखाया जाए। टेक्निकली भी कुछ इश्यूज बताए गए हैं, वो ग्रीन स्क्रीन वाली कार राइड्स वगैरह। हाँ, थोड़ी सी मतलब खटकती हैं, प्रोडक्शन वैल्यू में थोड़ी कमी लगती है। और क्राइम सीन भी कई बार जरूरत से ज्यादा साफ सुथरे लगते हैं, जो रियल फील कम करता है। तो कुल मिलाकर क्या कहा जाए, शो हिट है, एवरेज है या मिस है? देखिए, मिलाजुला रिस्पॉन्स है। एकदम साफ तौर पे पॉजिटिव साइड पर राम कपूर का काम है, जिसे सबने पसंद किया है। और ये कि अगर कोई बस एक हल्की फुल्की आसानी से देखी जाने वाली क्राइम कॉमेडी चाहता है, जिसे ओरिजिनल मॉन्क से कोई लेना देना नहीं है, तो शायद उन्हें ये ठीक ठाक लग जाए। ओके, लेकिन जो लोग ओरिजिनल मॉन्क के फैन हैं या जिन्हें दिमागी कसरत वाले रहस्य पसंद है, उनके लिए शायद ये निराशाजनक हो। इसे कई जगह फीका, लचर या बिना जोश वाला रीमेक कहा गया है। दमदार रहस्यों की कमी, कहीं कहीं कमजोर राइटिंग और ओरिजिनलिटी का ना होना, ये मुख्य शिकायतें हैं। तो मतलब ये सब इस पे आता है कि आप शो से क्या उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर सिर्फ राम कपूर को देखना है या टाइम पास करना है,
तो एक बार देख सकते हैं। लेकिन गहरी कहानी या बेहतरीन जासूसी की उम्मीद है तो शायद ये वो शो नहीं है। सही पकड़ा, शायद उम्मीदें थोड़ी कम रखनी होंगी। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल जरूर दिमाग में आता है सोचने के लिए। हाँ, बताइए। जब किसी कामयाब विदेशी शो का भारतीय रूपांतरण करते हैं तो ओरिजिनल कहानी के प्रति वफादारी और अपनी मौलिकता, इसके बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जाए, खासकर जब कहानी का कोई सेंट्रल एलिमेंट जैसे यहाँ ओसीडी इतना सेंसिटिव और लेयर्ड हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। बहुत मुश्किल बैलेंस है।